हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडिली। देखो एक इंसेक्ट है, ट्रैप है, हो गया वो किसमें, इन अ सर्कुलर ग्रूव। ठीक है, देखो ट्रैप मतलब फंस गया किसमें, एक सर्कुलर ग्रूव में। ग्रूव क्या होती है, एक तरह से आप ग्रूव को किस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे ये आपके पास एक ग्रूव है। ठीक है, ग्रूव को हम हिंदी में जैसे कहेंगे क्या, जैसे गंदे पानी की ना जैसे नाली टाइप होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक तरह से आप इसको ऐसे समझ लो, गटर टाइप है कुछ। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, क्लियर। ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर है, और ये स्टेडीली मूव कर रहा है इसमें। स्टेडीली मतलब यूनिफॉर्म, क्लियर है। एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड, मतलब 7 रेवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन वो कितने देर में करेगा, यानी कि 100/7 में करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ये बताओ, समझ में आया। 7 रेवोल्यूशन कितने में हो रही है, 100 सेकेंड में, तो एक रेवोल्यूशन कितने में होगी, 100/7 में होगी। क्लियर है। तो यानी कि एक रेवोल्यूशन का जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका, टाइम पीरियड, यानी कि ये कैपिटल टी आ गया आपके पास 100/7 सेकेंड्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। फिर क्या कह रहा है, ए पार्ट में इसका ये सोल्यूशन ही चल रहा है आपके पास। ए पार्ट में क्या कहता है आपको, कहता है व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को हम किस तरीके से लिखते हैं बताओ ज़रा, ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, अब ओमेगा जो होते हैं, एंगुलर स्पीड क्या होती है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें कितनी हो रही है, एक पूरा राउंड लगा रहा है वो। ठीक है ना, एक हम अगर बात कर रहे हैं किसमें, 1 रेवोल्यूशन का, तो टाइम पीरियड इतना है 1 रेवोल्यूशन का। और 1 रेवोल्यूशन में जो होगी इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये यहाँ से चला दोबारा यहाँ पर आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना क्या होती है, एंगुलर ये वाली होती है एंगल। तो ये एंगल इसका यहाँ, मतलब ये यहाँ से मूव होता हुआ दोबारा यहाँ आ गया, तो यानी कि इसने तो पूरा एंगल ये पूरा ले लिया, तो कितना हो गया ये 2π। और ये मैंने आपको रिलेशन जब बताए थे, जब हमने किया था एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जब हमने ये बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि ओमेगा जो होता है वो आपके पास 2π/t होता है, या फिर 2π म्यू भी होता है। 1/t क्या होता है इसमें आपके पास, म्यू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2π/t, बिकॉज हमारे पास t है यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आई बात। तो 2 × π की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और टाइम पीरियड कितना है आपके पास यहाँ पर 100/7। ठीक है, तो 100/7, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। बात समझ में आ रही है, बताओ। बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर मुश्किल। ठीक है, देखो 7 से 7 ये कट गया। ठीक है, और 2 2 4 44/100, तो ये कितना आ गया आपके पास 0.44। अब जल्दी से बताओ, एंगुलर स्पीड की जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, सर यहाँ स्पीड लिख दिया आपने, तो वेलोसिटी के बारे में बताया था। कोई बात नहीं, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ एक ही कहानी को समझो। आप समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर 0.44 बताओ, थीटा किस में होता है, इसमें रेडियन में होता है, तो रेडियन हो गया। और टाइम पीरियड किस में होता है इसमें, बताओ ज़रा, सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड इसके यूनिट हो गए। ठीक है, उसके बाद इसी में ये पूछ रहा है आपसे लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो कंफ्यूज ना होना, यहाँ स्पीड दे रखी है, हमने वेलोसिटी पढ़ा है। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो लीनियर स्पीड की बात कर रहा है ये इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन बताया था, वो क्या था जल्दी से बताओ। अगर आपको पता हो, v = में r ओमेगा एक रिलेशन हमने ड्राइव किया था। ठीक है, तो r इसमें रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर में है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि अब इसका यूनिट चेंज हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, वह तो लीनियर स्पीड या वेलोसिटी किस में होती है, मीटर/सेकंड में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर r सेंटीमीटर में दे रखा है, तो किस में आ जाएगा यूनिट, सेंटीमीटर/सेकंड में आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। ओमेगा कितना आया था हमारे पास, अभी ये 0.44 आया था, तो 12 × में 44 / 100, तो 44 को 12 से कर लो ज़रा मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपके पास 88, ये हो गया। और ये 44, 8 4 12, और ये 528 आ रहा है, / 100 कितना आ गया, 5.28, और इसको राउंड ऑफ कर दो, 5.3 आ जाएगा। 8 है ना, 5 से बड़ा है, तो पिछला एक डिजिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या आएगी इसकी यूनिट, जल्दी से बताओ, सेंटीमीटर/सेकंड। बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ज़रा क्या कह रहा है इसमें, इज़ द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। कह रहा है इसमें क्या, इज़ द एक्सेलरेशन जो वेक्टर है इसमें वो कांस्टेंट वेक्टर है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब क्या कह रहा है वो। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी सर्कुलर मोशन होता है
तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन ये है पार्टिकल की, या यहाँ जो इंसेक्ट है वो, ठीक है, इस पॉइंट पे ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे ये हो जाएगी। मतलब एवरी टाइम वेलोसिटी चेंज होती है, हमने ये बताया था, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या बोल देते थे, वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की कहानी में। क्लियर है इतनी बात। जब हम इन्हें यहाँ पर बोल दिया वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन भी चेंज है, सीधी सी बात है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ किस में, डायरेक्शन में है। अब जो कांस्टेंट वेक्टर होता है, कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन एक ही है। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन एक ही चल रही है, तो कांस्टेंट वेक्टर हो गया ये, ठीक है। बात को क्लियर समझना, वेक्टर है ना, इसलिए हम डायरेक्शन की बात करें, कांस्टेंट वेक्टर मतलब डायरेक्शन एक ही है। अब यहाँ पर तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो रही है बार बार, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी, अलग। तो वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो एक्सेलरेशन वेक्टर की भी क्या होगी, चेंज होगी डायरेक्शन। तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, तो हम इसके बी पार्ट में पहले का तो आंसर दे देंगे नो, ठीक है। रीज़न आप लिख सकते हो इसमें यही कि ये क्या है आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसके अंदर। क्यों होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज आपको पता है ये डायरेक्शन है इसकी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल लगता है आपके पास, ठीक है, एंड अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार क्लियर करी है, ठीक। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता है, ये क्लियर है, क्योंकि क्या होगा, ये हर बार डायरेक्शन इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक। तो व्हाट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए देखो हमारे पास कितने फार्मूले थे, अगर आपको याद हो। देखो अगर आपको याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एक तो था हमारे पास v²/r, एक था v ओमेगा, और एक था आपके पास ω²r। तो आप इन तीनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हो, बिकॉज v भी है हमारे पास, ये निकला है, ओमेगा भी है और r भी है, तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हम इसमें ये वाला यूज़ कर लेते हैं, v ओमेगा वाला, ठीक है। v कितना है आपके पास इसमें, देखो v इज़ 5.3 एंड ओमेगा इज़ 0.44, ये आया है। तो देखो इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 53 का 10 लगा दो और 44 का 100 लगा दो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 53 को और 44 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 और 1 कितना हो गया, 21। सेम चीज़ ये यहाँ पर आएगी, 2 1 2 2 3 3 और ये 2, कितना आ रहा है आपके पास, ये 2 3 3 2 डिवाइड में 1000, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2.332, यानी कि 2.3 आ रहा है। यूनिट इसके होंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किस लिए, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो किस में गिवन था, हमें सेंटीमीटर में था। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर किस में होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन में जरा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो ये सन है, मान लो ये उस अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है ना, अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, तो यहाँ अर्थ घूम रही है इसके अराउंड, ठीक है। तो ये सर्कल ही हो गया एक तरह से, ठीक। कितनी रेडियस है इसकी, 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये रेडियस दी हुई है, ठीक। कैलकुलेट द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, ओमेगा। तो अभी हमने ये चीज़ यहाँ पर भी बात की थी, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की θ/t था, तो 2π/t, एक राउंड किस में होता है, 2π/t में होता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा 2π/t। अब आप कहोगे सर टाइम पीरियड तो है नहीं, नहीं टाइम पीरियड था तभी मैंने ये चीज़ किया। देखो हमें पता है ना, एक साल के अंदर जो है अर्थ सन का चक्कर कट करती है पूरा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 365 लेके चलेंगे हम, वैसे कितना होता है 365.25 डेज़ में पूरा करती है, ठीक है। तभी लीप ईयर आता है, क्योंकि 4 साल में 0.25 का वो एडजस्टमेंट होती है, चौथे साल में तो 366 डेज होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। मेन बात हमें यहाँ करनी है, मोटा मोटा सा हिसाब किताब करना है, तो टाइम पीरियड की बात करनी है हमें। तो हमें पता है एक साल में 365 डेज़ में एक चक्कर ये पूरा करता है, तो टाइम पीरियड यही होता है। 1 रेवोल्यूशन का टाइम ही क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो एक रेवोल्यूशन इसके कितने लगती है, अर्थ को कितना टाइम लगता है, यही सोचना था इसमें। 365 डेज़ लगते हैं। अब ये हमें सेकंड में चाहिए, तो सेकंड में कैसे करते हैं, देखो 365 डेज़ हैं, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। तो इस तरीके से हम इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल ईजी है, 2 इंटू में 22/7 हो गया 2π की वैल्यू, और टाइम पीरियड ये रहा 365 इंटू में 24 इंटू में 60 इंटू में 60। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका जो होगा वो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो 2 से ये कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा और 2 11, तो ऊपर आ रहा है 11। और यहाँ पर देखो ज़रा हम क्या करेंगे, ये 6 6 है ना, जो ये 60 60 है, मतलब
इसका 100 ले लेंगे अलग से, मतलब ये वाली जीरो और ये वाली जीरो मैंने अलग लिख दी। ये क्या बच गया 6 एंड 6, और एक और 6 है ये रहा, ठीक। और साथ में 365 इंटू में 7 है, समझ पा रहे हो। देखो 11 इंटू में 216 क्यों करोगे ना, तो 216 आएगा, और ये 365 इंटू में 7 इंटू में 100। अब जब आप 216, 365 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आने वाला है 551880 इंटू में 100, ठीक है। थोड़ी लंबी जाएगी कैलकुलेशन, देख लेना ये तरीके से, ठीक। 11 अपॉन में 55188, और ये वाला ज़ीरो भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। इसको करने का यही तरीका है बेस्ट, ठीक है। अब डिवाइड करो ज़रा, 11 अंदर आएगा, 55188 से इसको करो। अब फिर जाने वाला तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 नंबर आएंगे, ठीक है। तो 5 तो ये बनाने ही पड़ेंगे पहले मुझे। 1 2 3, 3 ज़ीरो लग गई। अब जब मैंने पहली ज़ीरो लगाई तो क्या लगा, पॉइंट लगा, ठीक है। जब दूसरी ज़ीरो लगी तो एक ज़ीरो लगा, फिर ये वाली के लिए ये लगा, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, ये कितना है आपके पास, 55,000 समथिंग है, और ये है 11,000, यानी कि एक और ज़ीरो लगेगी, तो यहाँ पर एक ज़ीरो और आ गई, समझ रहे हो। अब ये जाएगा किस पे, सबसे पहले ये जाने वाला है आपके पास 1 पे, ठीक है। तो ये 1 पे करते हैं हम, कितना आ जाएगा ये 55188। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, एंड यहाँ पर कितना रह गया अब 10, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5। अब एक ज़ीरो और लगेगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये किस पे चला जाएगा, देखो ये आप करके देखना इसको, ये जाएगा 55188 है ना, 9 पे जाएगा। 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72 और 7 79, 9 1 ज़ा 9 और 7 16, 9 5 ज़ा 45 और 1 46, 9 5 ज़ा 45 एंड 4 49। ये आ रहा है आपके पास 49669 ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये 9 पे यहाँ पर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो हम बस इतना ही लेके चलते हैं। तो ये आ रहा है आपके पास 0.00019, और नीचे क्या है, ये नीचे 1000 भी है, ठीक है। ये पॉइंट हम आगे लेके चलते हैं, 1.9 किया तो ये पॉइंट कितना आगे शिफ्ट हुआ, 1 2 3 और 4, तो यानी कि यहाँ 4 जीरोज़ आ जाएंगी, और ये 1000 तो साथ में है ही, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो 1.9 इंटू में नीचे ये 10 की पावर कितनी बन गई है, कितनी जीरोज़ हैं ये 7, ये 4 और 3 7, ठीक है। नीचे बना 10 की पावर 7, ऊपर जाके क्या बना 10 की पावर -7। बताओ इसमें कोई दिक्कत। तो ये 1.9 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखो लीनियर वेलोसिटी निकाल लेंगे। लीनियर वेलोसिटी ये क्या थी हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ पर अब लीनियर वेलोसिटी का पता है आपको, v इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आर ओमेगा। आर कितना है 1.5 इंटू में 10 की पावर 11, और ये कितना है हमारे पास 1.9 इंटू 10 की पावर -7। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। देखो 1.5 इंटू में 1.9 इंटू में 10 की पावर 11 और -7 कितना हो गया, ये 10 की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को 19 से कर लो, 15 9 दा कितना होता है जल्दी से बताओ ज़रा, 135 होता है, और ये हो गया आपके पास 15, तो कितना आ गया ये आपके पास 5 ये और 8 और ये 285 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 पॉइंट लग गए यहाँ पर, पॉइंट यहाँ लग जाएगा कि 2, एक इधर से एक इधर से, 2 हो गए ना टोटल। तो 2.85 इंटू में 10 की पावर 4, और जल्दी से बताओ आगे क्या करेंगे हम इसमें, 2.84 आ रहा है। इसमें देखो अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट और लेता ना, तो यहाँ पर 9 आता है एक और, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ भी 9 आता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्या आता, 9 आता, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता ना अब 199 को 15 से, तो देखो ज़रा क्या आने वाला था 45, 5 9 ज़ा 45 और 4 49, और ये 9 आ गया, और ये 199। तो देखो ज़रा 5 18 और ये कितना आ गया आपके पास 18, और ये 19 हो गया, और ये 2985 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये देखो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास, कितनी 3 पॉइंट लगते हैं ना, एक इधर से और 2 इनका, 2 पॉइंट, फिर आता है क्या 985,
2.985 बनता फिर, ठीक है। तो इसको भी आप राउंड ऑफ करके 2.98 कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड में ऐसे भी आ जाता, नहीं तो अगर 1.9 लेते तो 2.85 भी आपका करेक्ट आंसर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, ठीक है। कहीं बुक्स में इस तरीके से होगा तो मैंने आपको ये करके बताया, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 days, ये भी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है ना आपसे ये, हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 days। तो देखो कैसे होगा ये, देखो 365 डेज़ में कितना एंगल लेता है, 2 पाई अर्थ लेती है ना, पूरा सर्कल लगाती है सन की चारों तरफ, ठीक है। तो 365 डेज़ में 1 में कितना होगा, 2 पाई बाई 365। तो 2 days में कितना होगा, 2 पाई बाई 365 इंटू में 2। तो देखो 2 इंटू में 22/7 और नीचे है 365 और इंटू में क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना बनेगा, 2 to the 4 to the 8, 88 अपॉन में ये आएगा आपके पास 365 था ना, तो 365 को जब 7 से करोगे आप तो ये 2,555 आएगा आपके पास, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.034, ठीक है जी, 0.034। और एंगल पूछ रहा था ना वो 2 days में कितना होगा, तो ये रेडियन में होगा, 2 पाई भी रेडियन में था तो ये 0.034 रेडियन में आ गया। क्लियर है, इतनी बार डिवाइड करके देख लेना, जैसे ये किया ना मैंने जीरोज़ वाला कंसेप्ट, इसी तरीके से ये होगा, आता ही होगा डिवीजन। तो बताओ जी समझ में आई न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ये यहीं पर आपका जो है मोशन इन अ प्लेन, यहीं पर आपका जो है ओवर होता है। क्लियर, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ओके, थैंक यू।